तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो क्या WWE तैयार कर रही है ब्रॉन ब्रेकर को नया ब्रॉक लेसनर बनाने के लिए, और क्या पॉल हेमन देने वाले हैं सीएम पंक का साथ? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो एक इंटरव्यू में ट्रिपल एच ने रिवील किया है कि वो पॉल हेमन के साथ मिलकर ब्रॉन ब्रेकर को ट्रेन कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर फ्यूचर में एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं। आगे ट्रिपल एच ने बताया कि पॉल हेमन स्पेशली उनके प्रोमोज और कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर का कैरेक्टर फिलहाल हमें बहुत डोमिनेट देखने को मिल रहा है। ब्रॉक लेसनर को भी WWE शुरुआत में कुछ ऐसे ही बुक करती थी। बहुत पहले रूमर्स आए थे कि WWE ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन को एक साथ WWE में लेकर आ सकती है, और फिलहाल ट्रिपल एच की बातों से लग रहा है कि पॉल हेमन स्पेशली वर्क कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। तो हो सकता है कुछ सालों बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर बनते हुए नजर आ जाए नेक्स्ट पॉल हेमन गाय, पर इसके लिए WWE को ब्रॉन ब्रेकर को फिलहाल और भी तगड़ा बुक करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा के बारे में। तो स्मैकडाउन में LA नाइट से US चैंपियनशिप हारने के बाद अचानक से रूमर आ रहे हैं कि शिंसुके नाकामुरा अब WWE से जा सकते हैं। काफी टाइम के लंबे गैप के बाद शिंसुके नाकामुरा ने WWE में रिटर्न किया था, और रिटर्न के साथ ही WWE ने उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बना दिया था, पर उनका टाइटल रन कुछ खास नहीं रहा, और इसीलिए ही शायद WWE ने LA नाइट को फिर से चैंपियन बना दिया। स्मैकडाउन में टाइटल हारने के बाद अचानक से रूमर आने लगे कि शिंसुके नाकामुरा WWE को छोड़ने वाले हैं। फाइटफुल सेलेक्ट की रिपोर्ट की माने तो WWE में ऐसी कोई भी फिलहाल बात तो नहीं चल रही है, और देखकर लग रहा है कि शिंसुके नाकामुरा फिलहाल तो कहीं नहीं जाने वाले। पर WWE अगर उन्हें ऐसे ही बुक करती रही तो हो सकता है वो फ्यूचर में हमें WWE से जाते हुए नजर आ जाएं। देखते हैं अब आगे WWE शिंसुके नाकामुरा के साथ क्या करने वाली है। तो एक रिपोर्ट आई है WWE हॉल ऑफ फेम के बारे में। रूमर्स थे कि WWE इस बार अलग से हॉल ऑफ फेम करवा सकती है। बहुत टाइम से हमें स्मैकडाउन के बाद हॉल ऑफ फेम सेरेमनी देखने को मिलती है, तो WWE ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार भी हमें स्मैकडाउन के बाद ही हॉल ऑफ फेम देखने को मिलने वाला है, जो कि रेसलमेनिया के एक दिन पहले 18 अप्रैल को होगा। फिलहाल WWE 3 हॉल ऑफ फेम इंडक्शन कर चुकी है, जिसमें ट्रिपल एच, मिशेल मकूल और लेक्स लूगर हैं, और कुछ नाम और भी WWE रेसलमेनिया से पहले अनाउंस कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं पॉल हेमन की सिचुएशन के बारे में। तो कल की रॉ में हमने देखा था कि फाइनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने अपना रिटर्न WWE में कर लिया है, और रॉ में आते ही उनके निशाने पर थे सेथ रॉलिंस, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल में बहुत बजाया था रोमन रेंस को। लेकिन कल की रॉ में हमने देखा कि सेथ रॉलिंस के साथ साथ रोमन रेंस ने सीएम पंक पर भी अटैक किया था। मैंने बताया था कि अगर इस मैच में कोई हारेगा तो वो सीएम पंक हो सकते हैं, क्योंकि WWE सेथ रॉलिंस को बार बार लॉस नहीं देगी। सेथ रॉलिंस पहले भी रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर सीएम पंक से हार चुके थे। तो कल की रॉ में हमने पॉल हेमन का एक अलग एंगल देखा सीएम पंक के साथ। जब रोमन सेथ रॉलिंस पर अटैक कर रहे थे तब हमने देखा कि पॉल हेमन सीएम पंक के पास बैठे थे। रोमन रेंस की एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि शायद इसी का गुस्सा उन्होंने सीएम पंक पर निकाला। पॉल हेमन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे जब रोमन रेंस सीएम पंक पर अटैक कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि WWE अब यहाँ खेलने वाली है, और पॉल हेमन रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में और भी टेंशन क्रिएट करेंगे। हमें पता है सीएम पंक का एक फेवर है पॉल हेमन के पास, जो सीएम पंक ने कहा था कि मैं टाइम आने पर मांग लूंगा। तो हो सकता है वही फेवर वजह बने रोमन रेंस और सीएम पंक की आगे फ्यूड का, और सीएम पंक मैच की मांग करेंगे पॉल हेमन से रेसलमेनिया में रोमन रेंस के खिलाफ। और हमें पता है कि कल सेथ रॉलिंस भी इनडायरेक्टली मैच को जीत गए थे, तो उनका चैप्टर भी अभी सीएम पंक के साथ खत्म नहीं हुआ है। और कल रोमन रेंस के सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक के बाद सेथ रॉलिंस उन्हें भी नहीं छोड़ने वाले, तो किसी तरह से वो भी इस फ्यूड में इन्वॉल्व होंगे। इतना तो तय है कि ये मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है। देखते हैं WWE इनका मैच ऑफिशियली कब अनाउंस करने वाली है, और रेसलमेनिया तक हमें इनकी फ्यूड में क्या क्या धमाके देखने को मिलने वाले हैं। तो कमेंट में बताओ अगर रेसलमेनिया में ये मैच होता है तो इस मैच को कौन जीतने वाला है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।